हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है यूनी अब्रॉड की तरफ से। यूनी अब्रॉड हायरिंग कर रही है डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट की पोस्ट के लिए एज रिमोट जॉब। इंडिया के लिए हायरिंग हो रही है, फुल टाइम जॉब है। ठीक है, सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल चेकआउट कर लेते हैं कि यूनी अब्रॉड क्या है। यूनी अब्रॉड इज अ प्रोमिनेंट लीडर इन प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल एजुकेशन सर्विसेज. We operate globally with headquarters in London and a presence in USA, Poland, France, Singapore, and Dubai. In India, we have expanded our operations to major cities to provide services and better serve our clients. At UniAbroad, our team of experts and technological platforms are dedicated to making every student's dream of studying abroad a reality. तो यूनी अब्रॉड एक ऐसी कंपनी है जो कि उन कैंडिडेट्स को, उन स्टूडेंट्स को हेल्प करती है अब्रॉड में स्टडी के लिए। ठीक है, सो इनका जो ऑफिस है वो लंदन में है, इनका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। इसके अलावा यूएसए, पोलैंड, फ्रांस, सिंगापुर में भी है और दुबई में है। ठीक है, इंडिया में भी कुछ जगहों पे, कुछ सिटीज़ पे इनके ऑफिस हैं। ठीक है, सो ये हायरिंग कर रही है डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। तो आप देख पा रहे हो कि ग्लोबल कंपनी है, बड़ी कंपनी है, एडटेक कंपनी है, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि क्या आपका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाला है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेकआउट कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, उसके बाद मैं आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताती हूँ। ठीक है, सो मैं आपको कंपनी के बारे में बताऊँ तो कंपनी के भी यहाँ पे अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं। यहाँ पे 1,64,000 से अबव फॉलोवर्स हैं। ठीक है, चलिए मैं अभी फॉलो कर लेती हूँ। ठीक है, तो अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, वेल नोन कंपनी, आप सर्च कर सकते हो इसको। तो चलिए मैं आप बात करती हूँ आपके क्वालिफिकेशन की। स्ट्रॉन्ग रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, excellent typing speed and accuracy, proficient in computer systems, data entry software, and Microsoft Office Suite. Ability to multitask, organize work, and prioritize tasks efficiently. Ability to multitask, organize work, and prior experience working in a customer service oriented role or administrative assistant is preferred. तो अगर आपने कहीं पहले काम किया है, सपोज कि आपने बैक ऑफिस टाइप का काम किया है या कस्टमर सर्विस का काम किया है। ठीक है, मतलब ऑफिशियल वर्क आपने कुछ भी कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का वर्क कौन सा होता है? जो भी ऑफिशियल वर्क होता है, ठीक है, क्लरिकल वर्क होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का वर्क वैसा ही होता है, जिसमें आपको वेरियस काम करने होते हैं। ठीक है, डेटा एंट्री भी करनी है, कॉलिंग भी अटेंड करनी है, मैनेजमेंट भी देखना है। ठीक है, सो उस पर आपने अगर वर्क किया है, ठीक है, या आपने कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड वर्क किया है, तो कुछ भी अगर आपने वर्क किया है कम से कम 1 साल का, तो आप इसके लिए देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये नहीं दे रखा है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल। अगर आपने कुछ भी काम किया, मैं कहती हूँ 2-3 महीने भी अगर आपने काम किया है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसा नहीं दे रखा कि आपने कितना काम किया है, यहाँ बस आपने काम किया है, आपको जानकारी। ठीक है, relevant qualifications and skills include familiarity with CRM system, knowledge of basic accounting and finance principles, attention to detail, and the ability to work well under pressure. A degree or diploma in a related field is desirable but not mandatory. तो देखिए डिग्री एंड डिप्लोमा, अब डेटा एंट्री में तो कोई डिग्री या डिप्लोमा होती नहीं है, टाइपिंग का भले होता है। ठीक है, और या तो कंप्यूटर में आप जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स करते हो उसमें भी आपका एक्सेल वगैरह होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का अगर आपको बेसिक नॉलेज है, ठीक है, मतलब बेसिक लेवल की नॉलेज है, एक्सेल वगैरह है, अगर आपने एमएस ऑफिस कर रखा है, डेटा एंट्री से रिलेटेड, सपोज कि अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो, कॉमर्स से इंटर हो, मतलब तो आपको मे बी की प्रेफरेंस मिल जाए, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी। इन्होंने कह रखा है कि अ डिग्री और डिप्लोमा इन रिलेटेड फील्ड इज अ डिजायरेबल बट नॉट मैंडेटरी। तो मैंडेटरी नहीं है, मे बी अगर आपको कुछ प्रायोरिटी मिल जाए, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी। आपके यहाँ पे इन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो है कि relevant qualification and skill include familiarity with CRM system, knowledge of basic accounting and finance principle, attention to detail, and the ability to work well under pressure. तो देखिए कोई पर्टिकुलरली इन्होंने ये नहीं कह रखा है कि आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो या कॉमर्स के साथ इंटर हो, बस इन्होंने कह रखा है कि आपने
आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ बेसिक अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ठीक है? नॉलेज ऑफ बेसिक अकाउंट्स एंड फाइनेंस प्रिंसिपल, अटेंशन टू डिटेल, ठीक है? तो अगर आपको इन सारी चीज़ों की बेसिक जानकारी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफ़िकेशन में इन्होंने रेलेवेंट क्वालिफ़िकेशन एंड स्किल क्या रखा है, तो रेलेवेंट के नाम पे देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि डेटा एंट्री के लिए क्या रेलेवेंट क्वालिफ़िकेशन। डेटा एंट्री अगर आप बेसिक सा कंप्यूटर कोर्स कर लेते हो, ठीक है? तो उसमें आपको एक्सेल में डेटा एंट्री सिखा दी जाती है, ठीक है? तो वही आपको आनी चाहिए। मेन एक्सेल की ही बात है कि अगर आपको मेन एक्सेल आना चाहिए, उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन कुछ भी है, ठीक है? आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? आप 10th पास हो, 12th पास हो, लेकिन आपका एमएस ऑफ़िस अगर आपका है, आपको आपने एक्सेल पे काम किया है, ठीक है? तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? और अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कस्टमर सपोर्ट का या एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का, तो आपको यहाँ पे प्रेफ़रेंस मिल सकती है, ठीक है? तो क्लियर कट ऐसा कुछ क्वालिफ़िकेशन नहीं दे रखा है और ना ही कुछ क्लियर यहाँ पे एक्सपीरियंस दे रखा है। बट अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन के साथ अगर आपको एमएस ऑफ़िस की जानकारी है और एमएस एक्सेल की जानकारी है, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी है, ठीक है? और आपको एक्सपीरियंस है ऑफ़िस वर्क का, तो आपको यहाँ पे प्रेफ़रेंस मिल जाएगी, ठीक है? अब रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल की इन्होंने बात कह रखी है, आपकी अच्छी होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए, मतलब स्पीड भी हो और एक्यूरेसी भी हो, ठीक है? प्रोफिशिएंट इन कंप्यूटर सिस्टम, डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो एमएस ऑफिस जो है वो मेन है यहाँ पे क्वालिफिकेशन के नाम पर, ठीक है? और उसी से रिलेटेड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पे प्रेफ़रेंस मिल जाएगी, ठीक है? तो ये हो गई क्वालिफ़िकेशन की बात। अब आ जाते हैं आपकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, ठीक है? दिस इज़ अ फुल टाइम रिमोट रोल फॉर अ डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट। द डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट विल बी tasked with entering information into system accurately and efficiently, verifying and editing data as required, responding to customer queries via phone, email, or chat, providing administrative assistance to the team as well as delivering excellent customer service। तो देखिए यहाँ पे भले ही इन्होंने जो टॉपिक दे रखा है, मतलब जो पोस्ट दे रखी है वो डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट दे रखी है, ठीक है? लेकिन आपकी सिंपल डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट मतलब सिर्फ डेटा एंट्री का वर्क नहीं रहने वाला है, आपका बैक ऑफिस वर्क रहने वाला है जिसमें आपको डेटा एंट्री भी करनी है, कस्टमर सपोर्ट का वर्क भी करना है, ठीक है? सपोज़ कि आपको इनके कस्टमर की कॉल अटेंड करनी है, उससे जो भी डेटा आपको मिलता है, ठीक है? उसकी आपको एंट्री करनी है, जो प्रायर डेटा फेड है, उसको आपको वेरीफ़ाई करना है, उसको आपको जो भी एरर्स है उसको आपको चेकआउट करना है, उसकी फिर से एंट्री करनी है। जो एक ऑफ़िशियल वर्क होता है, आपका एक ये ऑफ़िशियल वर्क रहने वाला है, एक क्लेरिकल वर्क रहने वाला है। इसमें आपका कस्टमर सपोर्ट भी इंक्लूडेड है, डेटा एंट्री भी इंक्लूडेड है, ठीक है? तो आपको ये सारा चीज़ करना पड़ेगा। और सीआरएम सिस्टम, रेलेवेंट क्वालिफ़िकेशन एंड स्किल इंक्लूड फ़ैमिलियरिटी विद सीआरएम सिस्टम। तो देखिए अगर आपने कस्टमर सपोर्ट का कहीं काम किया है जिसमें कॉलिंग प्लस डेटा एंट्री दोनों इंक्लूडेड रहती है, तो आपको सीआरएम की जानकारी होगी। अगर आपको सीआरएम की जानकारी नहीं है तो आप इसको चेकआउट कर लो, बहुत ही साधारण सा, बहुत ईज़ी सा होता है। सीआरएम क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कस्टमर की सारी डिटेल्स रहती है, मतलब उसका नाम है, ठीक है? और मतलब जैसे कि कस्टमर जैसे कैंडिडेट नेम है, अब उसमें जैसे कि आपको फिल करना है या तो उसमें पहले से फेड है सारी चीज़ें कि जो भी कैंडिडेट है उसका नाम है, वो उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो किस में एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है? उसकी क्या डीओबी है, कहाँ को बिलॉन्ग करता है, या तो वो सारी चीज़ें अगर फेड है उसमें, तो आपके पास जैसे कॉल आती है, ठीक है? किसी भी क्वेरी से रिलेटेड, ठीक है? तो आप उससे कन्फर्म कर लोगे कि अच्छा आप ये बोल रहे हैं, ये क्वालिफिकेशन आप इसमें कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है? उस सीआरएम पेज पे आप चेकआउट करके। या दूसरे तरीके से किस तरह से वर्क हो सकता है, आप किसी को कॉल कर रहे हो, कोई कोई इंटरेस्टेड है, आपने उसको कॉल किया, अब आप उससे पूछ रहे हो आपका नाम क्या है, क्या क्वालिफ़िकेशन, किस कोर्स में आप एडमिशन चाह दे रहे हो, कहाँ के लिए आप चाह रहे हो, कौन से यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज के लिए, तो वो सारी डिटेल्स आप फ़ीड करोगे। तो यहाँ पे
आपको सीआरएम पे यही सारी डेटा एंट्री का काम करना रहेगा, या जो भी सीआरएम में ऑलरेडी जो फेड डेटा है उसको वेरीफाई करना होगा। ठीक है, आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है सीआरएम क्या होता है। ठीक है, सीआरएम पे जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी सारी डिटेल्स या तो फीड रहती है और आपको उसको वेरीफाई करना होता है, या तो आपको खुद से उसमें फीड करनी रहती है एंट्री। ठीक है, सो ओके, सेट अलर्ट। ओके, तो मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता दिया है, और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रिमोट जॉब है। ठीक है, और एडटेक कंपनी है, और डेटा एंट्री का वर्क तो वैसे भी आप लोग को काफ़ी पसंद आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सैलरी इन्होंने नहीं दे रखी है, बिकॉज़ सैलरी यहाँ पे डिफ़र हो सकती है, अगर आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो। देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात तो इन्होंने कह रखी है, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं कह रखा है 1 साल 2 साल, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस हो अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस और एजुकेशन के बेसिस पे, ख़ास तौर से एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपकी थोड़ी बहुत हाई हो सकती है, अगर आप एकदम ही फ्रेशर हो कुछ कम हो सकती है। ठीक है, फिर भी आप इसको 30 के अब अबाउट आप लेके चलिए। अगर आप एक्सपीरियंस हो, अगर आप उससे कम हो तो आप इसको 20-21 ले सकते हो। ठीक है, 18 से 20-22 ऐसे करके इमेजिन कर सकते हो। एक्सपीरियंस्ड हो अगर आप तो 30 प्लस आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, सो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।